हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दो नए क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें पहला समाकलन का है और दूसरा रैखिक प्रोग्रामन का है। फिलहाल बोर्ड एग्ज़ाम हमारी जो 29 फरवरी 2024 को होना है उसको देखते हुए हम कुछ मेन सवाल सॉल्व कर रहे हैं। और नया बैच जो होगा शुरुआत से जो 11 से 12 में गए हुए हैं उनका हम बैच 20 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। तो जो नए बच्चे हैं उसको ज्वाइन करें। स्टार्टिंग से पहले चैप्टर से प्रारंभ करेंगे और जब तक हम जो पुराने बच्चे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जिसमें से पहला हमारे पास है और दूसरा रैखिक प्रोग्रामन का है, पहला समाकलन का है। रैखिक प्रोग्रामन में हम पीछे भाग में कर चुके हैं, उसको देखते हुए उसको समझ चुके हो अगर आप, या उसको आपने लगाया हो ना लगाया हो तो उसको देखिएगा, उसको समझिएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा और इसका आंसर हमें कमेंट्स में दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन जो समाकलन का है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 एंड dx, इसको हम सोल्यूशन करेंगे। और दूसरा हमारे पास z बराबर 3x प्लस 2y का हमें अधिकतम मैक्सिमम मान निकालना है। और इन व्यवरोधों या अवरोधों के अंतर्गत ये समकाएं दी है। पहली है 5x प्लस 2y इक्वल इज लेस देन 10 और 3x प्लस 5y इक्वल इज लेस देन 15 और x इक्वल इज ग्रेटर देन 0, y इक्वल इज ग्रेटर देन 0। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और समाकलन का हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें से इसे माना हमने i बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की घात 4 बटे में x माइनस का 1 और अगले में x स्क्वायर प्लस 1 और इस dx को हमने इधर लिख लिया, कहीं भी लिख सकते हैं, इसको हमने बाहर लिख दिया। अगर अलग अलग हो जाए या डायरेक्ट समाकलन हो जाए तो ठीक है, यदि नहीं होता फिर हम एक काम करेंगे, अंश और हर में देखेंगे। अगर अंश की घात ज्यादा है और समाकलन भी नहीं हो पा रहा है तो हम हर से भाग करते हैं और भाग तब तक किया जाए जब तक शेष फल हर से छोटा प्राप्त ना हो जाए। तो एक काम करेंगे, इसको हम अलग भाग विधि से पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है x की घात 4 बटे में x माइनस का 1 और अगला x स्क्वायर प्लस का 1 है। यहाँ x की घात 4 बटे इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x का करेंगे x घात 3 होगा, x का अगले में करेंगे प्लस का x होगा, माइनस 1 का करेंगे माइनस का x स्क्वायर होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, x की घात 4 लिखा है, इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं x घात 4 x घात 3 लिखा है सीरियल से, और माइनस का x स्क्वायर और प्लस का x और माइनस का 1 है। हमने इनका जो गुणनखंड थे उनका हमने गुणा करके अब जो रिजल्ट बनाया है उसका हम अंश में भाग करेंगे। तो हम x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का भाग x की घात 4 में करेंगे और भाग तब तक करेंगे जब तक शेष फल की घात हर से छोटी प्राप्त ना हो जाए। चरों को देखा जाए, चर x में देखना हमको, तो सबसे पहले इस पावर को सेम किया जाए। घातें 4 हैं, यहाँ 4 करने के लिए एक x का गुणा करना होगा, इस x का सभी में गुणा किया जाए। जब x का x क्यूब में करेंगे तो x की घात 4 हो जाएगा, x का अगले में करेंगे माइनस का x घात 3 हो जाएगा, x का अगले में करेंगे प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, x का अगले में करेंगे माइनस का x हो जाएगा। और ये चिन्ह इनके समान होने के कारण नीचे वाले के चिन्ह बदले जाएं, घटाने पर लिखा जाए माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस ये प्लस होगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास x क्यूब बचा वो भी प्लस का और x स्क्वायर बचा वो भी माइनस का, नीचे वाला चिन्ह लिखा जाए, और x बचा हमारे पास प्लस का। अभी भी हर की पावर जो शेष फल अभी भी पावर सेम है, बराबर भी नहीं होना चाहिए, मीन्स जो शेष फल आया वो हर की घात से कम आना चाहिए। तो इसका अभी हम एक बार और करते हैं, इसे काटते हैं x क्यूब को। तो यहाँ पे 1 का अगर गुणा किया जाए इस पूरे में तो x क्यूब सेम रहेगा, तो प्लस 1 का गुणा किया जाए तो प्लस 1 लिखें, माइनस 1 का गुणा किया जाए तो यहाँ माइनस 1 लिखें। हम पहले पावर को फिर लेवल पे लाते हैं, 1 का गुणा करेंगे सेम रहेगा, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 1, ये दोनों सेम होने के कारण, समान चिन्ह होने के कारण घटाने पर और नीचे के चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कटेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों माइनस प्लस के कटेंगे, ये x प्लस का x माइनस का कटेंगे। हमारे पास 1 बचेगा वो भी प्लस का, नीचे वाला चिन्ह लिखा जाए, ये हमारे पास प्लस का 1, ये हमारे पास शेष फल आया। अब हमें एक फार्मूला यहां ध्यान रखना है, जब भाग किया गया इसमें, जब हमने x की घात 4 बटे एक्स क्यूब और माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 जब हमने इससे इसमें भाग दिया तो इसमें हमें फार्मूला के याद रखना है, अंश बटे हर का भागफल प्लस शेषफल
और बटे में हर मतलब जिससे भाग किया गया है। भागफल मीन जितने बार भाग गया हो, ये भागफल है, और ये लास्ट वाला हमारा शेषफल है। और हर हमारे पास जिससे हमने डिवाइड किया था, भाग किया था, वो वही है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाग x की घात 4 बटे x की घात 3 माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस 1 है बराबर में भागफल, और भागफल हमारा आया है x प्लस का 1, और शेषफल हमारा आया है शेषफल 1, और हर हमारे पास है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1 है। इसके बाद हमें करना था इसका समाकलन, वो भी x के सापेक्ष। तो हम इसका समाकलन करेंगे। x की घात 4 और एक्स क्यूब बटे में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसका x के सापेक्ष करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको वापस उसी में रूप में लिख लेते हैं, हटाते हैं इसको, वापस उसी रूप में लिख लेते हैं। ये हमारा x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, क्योंकि जब हमने इनका गुणा किया ये रिजल्ट आया था, इसको हमने वापस उसी रूप में लिख लिया। और जब इसका रिजल्ट ही ये आया है तो हम इसको ना लेके इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमें समाकलन करना है x प्लस 1 का, इसका अलग करेंगे x के सापेक्ष, प्लस यहाँ पे 1 बटे, इसको भी वापस उसी रूप में कर लेते हैं जैसे इसको उस रूप में कर लिया, इसको भी कर लेते हैं x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। अब एक काम करते हैं, आसान है, x का एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा और 1 का x हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमें आंशिक भिन्न से सॉल्व करना होगा, फैक्टर है। तो इसको हम समीकरण 1 डाल के यहाँ छोड़ देते हैं, समाकलन बाद में कर लेंगे, इसको हम पहले आंशिक भिन्न से सॉल्व कर लें। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे उठाते हैं 1 बटे x माइनस 1, समाकलन को छोड़ के आंशिक भिन्न से पहले आंशिक भिन्न में इसमें बदल लिया जाए। तो ये एक घाती है तो इसे a बटे हम लिखेंगे x माइनस का 1, ये 2 घाती है, इसे लिखेंगे bx प्लस c बटे दूसरा x स्क्वायर प्लस का 1 है। यहाँ हम इसको समीकरण 1 डाल चुके हैं ऊपर, तो इसको समीकरण हम दूसरा डाल दे रहे हैं। एलसीएम इनका वही आएगा जो हमारे पास इस तरफ है। तो यहाँ पे लिखा 1 बटे x माइनस का 1 और x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में एलसीएम आएगा x माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1, a के साथ जाएगा, x माइनस 1 छूट जाएगा, ये पहुंच जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई या कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस का bx प्लस c के साथ जो जाएगा, bx प्लस c के साथ जाएगा x माइनस 1। उसके बाद ये नीचे के हर दोनों सेम कट जाएंगे, यहाँ हमारे पास 1 बचा बराबर में a ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और बीच में प्लस और bx प्लस का c और अगले ब्रैकेट में x माइनस का 1। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 बन गया। एक काम करते हैं, एक आध मान हम यहाँ पहले से निकाल लेते हैं, और इसमें x का मान कुछ ऐसा, पहले हम एक काम करते हैं, इसमें a का अंदर गुणा कर लेते हैं और b का गुणा सब टोटल गुणा कर लेते हैं, सोल्यूशन करके हम वहां से a b c के मान निकाल लेंगे। फिलहाल एक आध मान अगर पहले से निकल आए तो निकाल लेते हैं। एक पार्ट को किसी को 0 किया जाए, x का मान ऐसा रखा जाए, तो इस पार्ट को 0 नहीं किया जा सकता, क्योंकि x का मान अगर माइनस का कुछ भी लिया जाएगा वर्ग करने पर प्लस हो जाएगा। लेकिन दूसरे पार्ट को कहीं ना कहीं इसको 0 किया जा सकता है। अगर x का मान हम प्लस 1 ले तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक मान हमारा a फिर भी निकल आएगा। तो एक आध मान हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, बाकी आगे का काम है गुणा करके उनको नए समीकरण बना के उसमें a के मान रख के और एक दूसरे के मान हम निकाल लेंगे जैसे बनेगा। आइएगा बढ़ते हैं आगे। इसमें हम इस पार्ट को 0 करते हैं, तो इसमें x बराबर 1 रखते हैं। 1 रखने पर, क्योंकि यहाँ माइनस 1 है तो प्लस 1 रखेंगे, 0 बनेगा। हमारा टारगेट है एक पार्ट 0 बन जाए तो दूसरे पार्ट का a निकल आए b। हमारा टारगेट a b c तो हमने अपनी तरफ से माना है, a b c के ही तो मान निकालने हैं। तो यहाँ x बराबर जितनी जगह x मिलेगा वहाँ हर जगह 1 रखेंगे। यहाँ 1 लिखा पहले से, यहाँ 1 रखेंगे, 1 का वर्ग 1 होगा और 1 1 2 हो जाएगा, यानी ये 2a हो जाएगा। प्लस यहाँ 1 रखेंगे, 1 से कट के 0 और 0 गुणा पूरा पार्ट ही हमारा 0 हो जाएगा। इसको खत्म करते हैं तो 1 बराबर यहाँ 2a आया, तो a का मान आएगा 1/2। तो a बराबर हम लिखना चाहेंगे 1/2, 1 के नीचे 2 आएगा, उस 1/2 को हमने उस साइड लिख दिया और a को अपनी साइड, तो a का मान 1/2 आ गया। हमारा एक मान निकल आया a का। अब एक काम करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ समीकरण बनेंगे और जो समीकरण बनेंगे उसमें हम a का मान रखेंगे, कहीं ना कहीं उससे हमारे b और c के मान निकल आएंगे।
तो सबसे पहले बढ़ते हैं आगे, इसमें एक बराबर, इसमें ए का अंदर गुणा किया जाए ए एक्स स्क्वायर और ए का अगले में किया जाए प्लस का ए, और इसके बाद प्लस बी एक्स का करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, और बी एक्स का माइनस एक में करेंगे तो माइनस का बी एक्स, और प्लस सी का करेंगे प्लस का सी एक्स, और सी का अगले में करेंगे तो माइनस का सी होगा। अब हम जो बड़ी घातें हैं उनको कॉमन करते हैं, उनको पास में करते हैं, एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन है, तो हम एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ ए बचेगा प्लस यहाँ पे बी बचेगा, और इसके बाद x वाले पार्ट से हम x को कॉमन करते हैं। अगर हम प्लस के x को कॉमन करते हैं तो हमारे पास ये b बचेगा अंदर माइनस का, c भी बचेगा प्लस का। उसके बाद ऐसे को लिखा जाए जिसमें x ना हो, तो a में नहीं है और c में नहीं, तो लास्ट में लिखेंगे प्लस का a माइनस c। अब इनमें हम x के गुणांकों की, एक्स स्क्वायर और x और अचर के गुणांकों की दोनों तरफ से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं गुणांकों की तुलना करने पर, या लिख लेते हैं तुलना करने पर। ध्यान दिया जाए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस बी है, तो और इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका गुणांक 0 होगा, और x का गुणांक माइनस बी प्लस सी, इधर भी x नहीं है तो वहां भी 0 होगा, और ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें x नहीं है तो वो a माइनस सी है, तो यहां भी एक ऐसी संख्या जिसमें x नहीं है तो अचर इसके बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले कहना चाहेंगे कि जो a प्लस बी का मान है वो 0 के बराबर है। अगर इस तरफ लिखा होता सपोज 2x स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर लिखा होता तो x स्क्वायर का गुणांक 2 होता, तो उस समय a प्लस बी का मान 2 के बराबर होता। मतलब जहां 1 लिखा है, इस 1 की जगह अगर हमारे पास 2x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर का गुणांक a प्लस बी है और x का गुणांक हमारा 2 होता, लेकिन यहां पर 1 लिखा है, x स्क्वायर नहीं है, इसलिए गुणांक 0 होगा। इसको एक नया समीकरण डाला जाए, 3 तक डाल चुके थे, इसको चौथा नंबर डाला जाए। इसके बाद x के गुणा में हमारे पास माइनस का b प्लस का c है, और इधर बिना x वाला नहीं है, उसका गुणांक भी 0 होगा। समीकरण हमने 5वां बना लिया। क्यों ना इसमें a का मान रखा जाए, a का मान हम रखेंगे तो b आ जाएगा, b का मान यहाँ रखेंगे c आ जाएगा, तीनों मान बड़े आसानी से आएंगे। तो a का मान रखते हैं, तो आते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 में हम a का मान रखने जा रहे हैं। a का मान 1/2 हमारे पास है, तो a का मान हमने 1/2 रखा, प्लस का b निकालना है बराबर 0, तो b का मान निकालेंगे 1/2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब हमारा b का मान आ गया तो b का मान समीकरण 5 में रख दिया जाए तो उससे हमारा c का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 5 में रखने पर, या लिख दिया जाए समीकरण 5 से, तो यहाँ पे माइनस लगा है, b का मान -1/2 है, माइनस माइनस प्लस 1/2 होगा, प्लस c बराबर 0, तो c का मान ये 1/2 उधर जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा। हमारे a b c तीनों मान आ चुके हैं। अब इस a b c के मान हम समीकरण 2 में रखेंगे जहाँ से हमने आंशिक भिन्न में बदला था। तो लिखेंगे a, b तथा c के मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण दूसरे में रखते हैं। दूसरा हमारे पास 1/x माइनस का 1 और अगले में x स्क्वायर प्लस 1 है, बराबर में a का मान हम निकाल चुके हैं 1/2, तो यहाँ a का मान लिखेंगे 1/2 और उसके बटे में हमारे पास x माइनस का 1 है। इसके बाद बीच में प्लस लगा है, b का मान हमारे पास माइनस का हाफ है, माइनस का 1/2 और x माइनस का 1/2x, बीच में प्लस, और c का मान भी -1/2 है, और बटे में हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 है। अब हम अपने आंशिक भिन्न में परिवर्तित कर चुके हैं। एक काम करते हैं, इसमें 1/2 माइनस का कॉमन कर लेते हैं और 1/2 बाहर लिख लिया जाए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसे लिखा जाए इस तरीके से, 1/x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 1/2 आगे लिख के हम इसे लिख सकते हैं 1/x माइनस 1, ऐसे करके यहाँ पे बीच में इंटू लगा दिया जाए। इसमें -1/2 दोनों से बाहर निकाला जाए तो प्लस हटा के हम -1/2 आगे लिख लिया जाए, और जब माइनस इन कॉमन किया तो x होगा प्लस का और 1 भी होगा प्लस का, और बटे में x स्क्वायर प्लस 1 है। और इतना हमने इस तरीके से कर लिया। अब हम समीकरण 1 पे देखेंगे। हम 1/x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 का मान निकाल चुके हैं। इसका मान वापस समीकरण 1 में रख देंगे और सभी का अलग अलग समाकलन कर देंगे। तो अब हम वापस चलते हैं, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसको रब करते हैं, यहां से प्रारंभ करते हैं। उस समीकरण को हम वापस उठाते हैं समीकरण 1 से।
तो हमारा समीकरण एक यहाँ पे था x की घात 4 बटे x माइनस 1, ये समीकरण एक हमने यहाँ पे डाला था। इसमें वापस आते हैं तो यहाँ लिखते हैं समीकरण एक से और यहाँ पे समीकरण एक हमारे पास ये है x की घात 4 बटे x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमें समाकलन करना था। बराबर में हमने उसको बदला कुछ रूप इस तरीके से, पहला पार्ट हमारे पास x प्लस 1 है और बीच dx और बीच में प्लस है, दूसरे पार्ट को हमने आंशिक भिन्न में बदला तो इसकी जगह डायरेक्ट हम उधर का मान रखते हैं। इसको हटा के तो लिखेंगे 1/2 और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं x माइनस 1, यहाँ x माइनस 1 इस तरीके से लिख लिया जाए। आगे माइनस का 1/2 और ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है और इनके बाहर हमारे पास dx है। अलग अलग इनका समाकलन करेंगे तो इसको आगे अब पार्ट को हटाते हैं। हमारा काम था, जो जरूरत था वो हमें सब मिल चुका है, बस अब समाकलन करना रह गया है। तो इसको हमने इस रूप में बदल लिया है। समाकलन करेंगे, x का अलग करेंगे x dx, एक का अलग करेंगे 1 dx, यहाँ पे हम 1/2 को अलग करेंगे तो 1/x माइनस 1 का अलग करेंगे dx और बीच में माइनस 1/2 यहाँ x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अलग करेंगे dx। तो बराबर चलते हैं यहाँ पे, और ये सवाल हमने i माना था, इसे i हम लिख सकते हैं, i बराबर चल रहा था, स्टार्टिंग में हमने इस सवाल को i माना था। x का समाकलन होगा x स्क्वायर बटे 2, एक का समाकलन होगा x और प्लस का 1/2 लिखा, 1/x का log x होता है और 1/x माइनस 1 का भी log x माइनस 1 होगा, क्योंकि अगर इसको t मानते इसका अवकलन 1 आएगा तो 1/x माइनस 1 का समाकलन होगा log x माइनस 1 या log mod ऑफ x माइनस 1, mod भी लगा सकते हैं। माइनस का 1/2 लिखा है, समाकलन अलग अलग करते हैं, x बटे अलग x स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस 1 बटे अलग x स्क्वायर प्लस 1 और इन दोनों के बाहर dx। i बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस का x प्लस का 1/2 log x माइनस का 1 माइनस का 1/2। एक काम करते हैं, इसमें ऊपर चर है, इसको t माना जाए तो उसका अवकलन ऊपर मिल जाएगा और इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास tan इनवर्स x का सीधा फार्मूला लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको t मानते हैं, फिलहाल अलग अलग पहले कर लेते हैं, माइनस 1/2 x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अलग करेंगे x के सापेक्ष और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये समाकलन अलग अलग करेंगे, इसका भी चिन्ह बदलेगा, माइनस 1/2 वहाँ भी जाएगा, 1/2 और 1/x स्क्वायर प्लस 1 को हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और dx। इस पार्ट में हम अगर x स्क्वायर प्लस 1 को t मानते हैं तो उसका अवकलन करते हैं, एक्स स्क्वायर का अवकलन हमारे पास है सो दैट, इसलिए 2x एक्स स्क्वायर का 2x, एक का 0 होगा और t का dt बटे dx होगा, वो dx हम अपनी तरफ लिख लेते हैं और बराबर में dt। x मैच हो रहा, dx मैच हो रहा, x dx को रोकेंगे, x dx बराबर आएगा dt अपॉन में 2। वापस सवाल पहुंचते हैं, i बराबर एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस का x प्लस का 1/2 log और x माइनस का 1 माइनस का 1/2। जब हमने बटे वाले को t माना है t लिखेंगे और x dx को हटा के dt अपॉन 2 लिखेंगे और ऊपर 1 लिख देंगे, माइनस का 1/2 लिखा और ये हमारा tan इनवर्स x का फार्मूला है। c बाद में जोड़ेंगे, अभी एक समाकलन बाकी है यहाँ पे। i बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस का x प्लस का 1/2 log x माइनस का 1 माइनस का 1/2 दूनी ये 4 हो जाएगा और 1/t का log t हो जाएगा और माइनस का 1/2 और tan इनवर्स x और प्लस अब c जोड़ दिया जाए और t का मान रख दिया जाए तो यहाँ पे फाइनली आंसर आएगा i बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस का x प्लस का 1/2 log x माइनस का 1 माइनस का 1/4 लिखा है, log t का मान रख दिया जाए, t का मान एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है माइनस का 1/2 और tan इनवर्स x और प्लस का c है। तो हमने दो सवाल लिखे थे, एक समाकलन का जो कि हमने सॉल्व किया, दूसरा हमारा रैखिक प्रोग्रामन में है जिसमें उद्देशीय फलन z का मान दिया है 3x प्लस 2y और इसमें व्यवरोध दिए हैं 5x प्लस 2y इक्वल इज लेस देन 10, 3x प्लस 5y इक्वल इज लेस देन 15, x इक्वल इज ग्रेटर देन 0, y इक्वल इज ग्रेटर देन 0। इसका अधिकतम मान निकालना है और इसका आंसर आप निकालिएगा और 4 तारीख को 4 फरवरी को आप शाम को 7 बजे से पहले इसका आंसर भेजिएगा कमेंट्स में।